नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम्स में। मेंस लेवल डीआई के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम हमारी आज की वीडियो में। फर्स्ट डीआई देखते हैं हमारी। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट द स्पीड्स ऑफ 3 बोट्स इन स्टिल वाटर इन डिफरेंट पीरियड्स। द स्पीड ऑफ द करंट इज 20 किलोमीटर पर आवर। लाइन ग्राफ गिवन है हमें, उसमें हमें स्पीड्स गिवन है 3 डिफरेंट बोट्स की स्टिल वाटर में डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे। जैसे देखिए 10 AM से लेके 1 PM तक ये अलग स्पीड रहेगी सभी की, 1 PM से लेके 4 PM तक ये अलग स्पीड रहेगी। ऐसे टोटल हमें गिवन है 10 PM तक, और स्पीड हमें गिवन है करंट की, वो है 20 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस डीआई से रिलेटेड। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ बोट 1 इफ़ इट ट्रेवल्स फॉर 24 आवर्स अपस्ट्रीम कंटिन्यूसली। हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है बोट 1 की कितनी है अगर उसने ट्रैवल किया 24 आवर्स तक अपस्ट्रीम कंटिन्यूसली। सो अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। कि हमें ये जो लाइन ग्राफ गिवन है इसमें हमें देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पे 10 AM यहाँ से टाइम पीरियड जो है वो स्टार्ट हो रहा है सभी बोट्स का, और लास्ट में जो एंड हो रहा है वो हो रहा है देखिए 10 PM से लेके 10 AM तक। तो इसका मतलब जो ये टाइम गिवन है हमें लाइन ग्राफ में, ये पूरा का पूरा एक 24 आवर का सर्कल गिवन है, और यहाँ पे हमें स्पीड्स गिवन है डिफरेंट बोट्स की। इसको हम यूज़ करेंगे हमारी जो फाइंड करनी है बोट 1 की एवरेज स्पीड के लिए। तो देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड करेंगे उसको टोटल टाइम से, ये होती है हमारी एवरेज स्पीड। और अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे 10 AM से लेके 1 PM तक कितनी है बोट की स्पीड। बोट 1 है ब्लू कलर, 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड है बोट की। उसके बाद स्ट्रीम की स्पीड हमें गिवन है वो है 20, तो ये सेम रहेगी सभी टाइमिंग के लिए। तो अब देखिए अपस्ट्रीम जा रही है बोट, तो 30 - 20 10 हो गया, और ट्रैवल किया है ये 3 आवर्स तक 10 AM to 1 PM, तो डिस्टेंस हो जाएगा 10 × 3 30 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड जो है वो है 1 PM से लेके 4 PM तक का, यहाँ पे भी 3 आवर्स है। अब यहाँ पे स्पीड देख लेते हैं हम। स्पीड देखिए ये है 50 है बोट की स्पीड, 20 स्ट्रीम की स्पीड, सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 × 3 90 किलोमीटर स्पीड आ गई, डिस्टेंस आ गया सॉरी। आगे देखते हैं अब 4 to 7 PM, यहाँ पे भी 3 आवर्स का टाइम पीरियड है, और स्पीड देखेंगे यहाँ पे तो ये है 70 है बोट की स्पीड, 20 स्ट्रीम की स्पीड, डिफरेंस लेंगे 50 × 3 150 आ गया डिस्टेंस यहाँ पे। उसके बाद 7 PM से लेके 10 PM तक, यहाँ पे भी 3 आवर्स है। स्पीड जो है वो है 30 की, सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 इसमें से 10 × 3 30 किलोमीटर ये डिस्टेंस आ गया, और लास्ट बचा 10 PM से लेके 10 AM तक, ये टोटल बना 12 आवर्स का एक सर्कल। अब इसमें देखिए स्पीड कितनी है बोट की, 50 - 20 30 30 × 12 360, ये आ गया टोटल डिस्टेंस। अब इसको डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से, वो है हमारा 24 आवर्स। सो ये आ जाएगी हमारी एवरेज स्पीड जो हमें फाइंड आउट करनी है। और अब सभी को ऐड कर लेंगे हम। 30 + 90 120 + 150 270 + 30 300 + 360 660 डिवाइड बाई 24, 6 से कट करेंगे 4 टाइम्स, और यहाँ पे 110, 2 पे और कट हो जाएगा 2 55 को डिवाइड करेंगे 2 से, ये आ गया 27.5 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई एवरेज स्पीड बोट 1 की, जो हमें फाइंड आउट करना था। ऑप्शन हमारा सी और इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोट 1 स्टार्ट्स एट 8 PM फ्रॉम पॉइंट ए डाउनस्ट्रीम एंड बोट 3 स्टार्ट्स एट 10 PM फ्रॉम पॉइंट ए डाउनस्ट्रीम। एट व्हाट टाइम बोट 3 विल ओवरटेक बोट 1। बोट 1 है जो वो स्टार्ट करती है 8 बजे पॉइंट ए से डाउनस्ट्रीम, और बोट 3 जो स्टार्ट करती है वो करती है 10 बजे पॉइंट ए से डाउनस्ट्रीम। हमें फाइंड आउट करना है कि बोट 3 कितने बजे ओवरटेक कर लेगी बोट 1 को। करते हैं सॉल्व इसको। तो देखिए पॉइंट ए मान लेते हैं हम, यहाँ पे है पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, यहाँ से स्टार्ट करेंगी दोनों बोट्स। सबसे पहले बोट 1 ये करेगी स्टार्ट 8 PM पे। तो देखिए अब 8 PM किस ब्रैकेट में आएगा, 7 PM से लेके 10 PM वाली में। तो यहाँ पे स्पीड देखिए बोट 1 की ये है 30, और स्ट्रीम की स्पीड हमें गिवन है 20। डाउन स्ट्रीम जाना है तो दोनों को ऐड करेंगे, ये हो गया टोटल 50 की स्पीड है बोट 1 की। और अब बोट 1 ने स्पीड पे ट्रैवल किया है 2 आवर्स के लिए। देखिए 8 PM पे बोट 1 ने स्टार्ट किया और 10 PM पे बोट 3 ने, तो 2 आवर्स के लिए बोट 1 ने अकेले ट्रैवल किया। तो जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो आ जाएगा 100 किलोमीटर का।
तो ये आ गया उन दोनों बोट्स के बीच का गैप कि 10 बजे जब बोट 3 यहाँ से स्टार्ट करेगी तो बोट 1 यहाँ पे होगी और दोनों का डिस्टेंस का गैप होगा वो होगा 100 किलोमीटर का। और अब हम फाइंड आउट करना है कि बोट 3 कितने बजे ओवरटेक कर लेगी बोट 1 को। तो देखिए टाइम है जो वो है 10 PM अब, और जो ब्रैकेट होगी वो होगी 10 PM से लेके 10 AM तक की। इस टाइम पीरियड में हम स्पीड्स देखेंगे दोनों की। तो देखिए जो स्पीड है दोनों बोट्स की, बोट 1 और बोट 3 की, वो सेम है यहाँ पे। इसका मतलब बराबर स्पीड पे जाएंगी वो। तो जो डिस्टेंस है उनके बीच का ये जो है 100 किलोमीटर, ये अभी भी सेम रहेगा। अब इसके बाद 10 AM तक यही डिस्टेंस रहेगा। उसके बाद देखिए 10 AM से लेके 1 PM तक ये नया ब्रैकेट आएगा। अब यहाँ पे जो स्पीड है बोट 1 की वो है 30 और बोट 3 की जो स्पीड है वो है 50। अब ये दोनों गैप आ गया जो इन दोनों का वो आ गया 20 का। 20 किलोमीटर पर आवर फास्ट है बोट 3 इन कंपैरिजन टू बोट 1। तो अब देखिए ये कितने टाइम के लिए रहेगा, 3 आवर्स के लिए। 3 आवर्स तक स्पीड का गैप रहेगा 20 का। तो बोट 3 एक्स्ट्रा ट्रैवल करेगी 20 × 3 60 किलोमीटर। तो जो गैप 100 का था वो अब रह जाएगा 100 - 60 40 किलोमीटर। ये गैप रह गया अब दोनों बोट्स के बीच में। तो देखिए टाइम हो गया अब 1 PM से लेके 4 PM तक का ये पीरियड आएगा। अब स्पीड देखिए बोट 1 की वो है 50 और बोट 3 की स्पीड है यहाँ पे 80 की। तो जो गैप आ गया दोनों की स्पीड का वो आ गया 30 का। और अब जो रिलेटिव स्पीड आ गई वो आ गई 30। और अब हमें देखना है 30 की स्पीड पे 40 किलोमीटर कितने टाइम में वो ट्रैवल कर देगी। तो देखिए 40 / 30 4/3 ये आ गया आवर्स में। अब इसको कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में। 4/3 × 60 3 से कट करेंगे 20 पे, टोटल आ गए 80 मिनट्स और लगेंगे बोट 1 को ओवरटेक करने में। और अब इसको ऐड कर देंगे हम 1 PM में। तो यहाँ से आ जाएगा 1 + 80 मिनट्स को लिखेंगे हम 1 आवर 20 मिनट्स। ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 आवर 20 मिनट्स। तो 2:20 PM पे ओवरटेक कर लेगी बोट 3 बोट 1 को। आंसर हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। बोट 2 starts from X to Y upstream at 10 PM and comes back to X in 6 hours। बोट 2 स्टार्ट करती है X to Y ट्रैवल करना अपस्ट्रीम 10 बजे और वापस आ जाती है वो X पे टोटल 6 घंटे में। इफ़ बोट 1 starts from Y at 10 AM how much time will it take to reach X। अगर बोट 1 जो है वो स्टार्ट करती है Y से 10 AM पे तो वो कितने टाइम में X पॉइंट पे पहुंच जाएगी वो हमें फाइंड आउट करना है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे X और Y पॉइंट के बीच में कितना है। तो देखिए टोटल आवर्स हैं जो वो है 6 = D डिस्टेंस मान लेते हैं। और पहले बोट ने ट्रैवल किया अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम के लिए बोट 2 के लिए 10 बजे स्पीड देख लेते हैं हम, ये ब्रैकेट आएगी। तो बोट 2 स्पीड है 60 की और स्ट्रीम की स्पीड है 20, डिफरेंस लेंगे 40, ये आ गया अपस्ट्रीम का टाइम। उसके बाद प्लस में D डिस्टेंस डिवाइड बाय डाउन स्ट्रीम के लिए 60 + 20 सेम ही रहेगा क्योंकि उसने ट्रैवल किया है 6 आवर्स तक और ये पीरियड है जो वो है 12 आवर्स का। तो यहाँ पे भी हम 60 + 20 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 80। एलसीएम लेंगे यहाँ से 60 × 40 × 80 = D कॉमन आ गया। 80 + 40 120। 40 से कट करेंगे 3 टाइम्स, 3 से 6 को 2 टाइम्स। सो जो डिस्टेंस आ गया वो आ गया 160 किलोमीटर। ये डिस्टेंस आ गया X और Y के बीच का। अब हमें फाइंड आउट करना है कि अगर बोट 1 ने स्टार्ट किया Y से सुबह 10 बजे तो वो कितने टाइम में X पॉइंट पे पहुंच जाएगा। सो अब देखिए बोट 1 के लिए जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 10 AM से लेके 1 PM का। स्पीड है यहाँ पे बोट 1 की 30, स्ट्रीम की स्पीड है 20 और ट्रैवल करना है उसने डाउन स्ट्रीम। सो 3 आवर्स तक ट्रैवल करेगा 50 की स्पीड पे। डिस्टेंस आ गया 150, इतना ट्रैवल कर लिया, बाकी बचा 10 किलोमीटर। सो ये ट्रैवल किया 150 उसने 3 आवर्स में। अब हमें देखना है बाकी 10 किलोमीटर कितने टाइम में ट्रैवल किया और उसके लिए हम डिवाइड कर देंगे 10 को स्पीड से। स्पीड देखिए बोट 1 की 1 PM to 4 PM वाला आ जाएगा ब्रैकेट। यहाँ पे स्पीड है 50, स्ट्रीम की स्पीड है 20, दोनों को ऐड करेंगे 50 + 20 70, 10 / 70। सो ये आ गया 1/7 आवर्स। अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम मिनट्स में। तो देखिए 60/7 से यहाँ से बना 8 to 4/7 मिनट्स। तो अब देखिए ऑप्शंस में 3 आवर्स और 8 मिनट्स का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी
3 hours 8 minutes 34 सेकेंड लगेंगे बोट 1 को एक्स पॉइंट तक पहुंचने में। अगर आपको पूरा कैलकुलेट करना पूरा भी करके देख सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली ऑप्शन भी टिक कर सकते हो। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोट 2 स्टार्ट्स एट 10 AM एंड ट्रेवल्स फॉर 8 hours डाउन स्ट्रीम डेली। बोट 2 है जो वो स्टार्ट करती है 10 बजे सुबह और ट्रैवल करती है 8 घंटे तक डाउन स्ट्रीम डेली। वन डे इट्स इंजन स्टॉप्स फॉर अ वाइल बिटवीन 1 PM एंड 4 PM ड्यू टू सम डेफिशिएंसी। एक दिन उसका इंजन जो है वो बंद हो गया 1 PM से 4 PM के बीच के टाइम पीरियड में कुछ प्रॉब्लम की वजह से। ऑन दैट डे इट ट्रेवल्स एज यूजुअल फॉर 8 hours बट इट्स एवरेज स्पीड रिड्यूस बाय 7.5 किलोमीटर्स। हाउ लॉन्ग डज द इंजन ऑफ द बोट रिमेन स्टॉप। उस दिन जो बोट ने ट्रैवल किया वो किया तो पूरे 8 घंटे तक, बट जो उसकी एवरेज स्पीड है वो कम हो गई 7.5 किलोमीटर पर आवर। हमें फाइंड आउट करना है कि उसका जो बोट का इंजन था वो कितने टाइम तक बंद रहा। करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले हम डिस्टेंस टोटल जो बोट ट्रैवल करती है डेली वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। बोट 2 है 10 AM पे स्टार्ट करती है, तो देखिए 10 AM टू 1 PM ये ब्रैकेट आएगी पहले। स्पीड है बोट 2 की 50 और स्ट्रीम की स्पीड हमें गिवन है 20 की, तो ये ट्रैवल करेगी 3 hours के लिए। 70 × 3 ये आ गया 210 फर्स्ट 3 hours के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है 1 PM टू 4 PM, यहाँ पे भी 3 hours हैं और जो स्पीड है वो है 90 किलोमीटर पर आवर। 90 + 20 110 × 3 330 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस हो गया। और लास्ट 2 hours के लिए 4 PM से लेके 7 PM तक यहाँ पे जो स्पीड है वो है 80 की। 80 + 20 100 × 2 200 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस आ गया। सो जो टोटल डिस्टेंस आ गया बोट का वो आ गया 2 + 3 5 + 2 7 + 40 740 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है वो बोट ट्रैवल करती है डेली। बट उस पर्टिकुलर डे पे क्या हुआ कि इंजन में प्रॉब्लम आ गई, जिस वजह से बोट ने ट्रैवल तो किया पूरे 8 hours तक, बट उसकी एवरेज स्पीड कम हो गई 7.5 किलोमीटर। अब देखिए जो ओवरऑल स्पीड उसकी डेली की एवरेज स्पीड है वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस है 740, डिवाइड करेंगे इसको टोटल टाइम 8 hours से, यहाँ से एवरेज स्पीड आ जाएगी देखिए 9 पे, उसके बाद 2.5। सो जो डेली एवरेज स्पीड रहती है बोट की वो है 92.5, बट उस दिन इंजन में प्रॉब्लम की वजह से उसकी एवरेज स्पीड कम हो गई 7.5। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे -7.5। सो उस पर्टिकुलर डे पे जो एवरेज स्पीड बनी बोट की वो आ गई 85 किलोमीटर पर आवर। बट बोट ने ट्रैवल किया पूरे के पूरे 8 hours तक। सो जो टोटल डिस्टेंस बोट ने कवर किया वो आ गया यहाँ से देखिए 8 × 80 640 + 40 680 किलोमीटर। ये डिस्टेंस था जो बोट ने उस दिन ट्रैवल किया जिस दिन उसके इंजन में प्रॉब्लम आ गई। सो जो रिमेनिंग डिस्टेंस था वो बोट ट्रैवल नहीं कर पाई इंजन में प्रॉब्लम की वजह से, वो आ गया यहाँ से 740 - 680, इन दोनों का गैप ये आएगा 60 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस था वो बोट इंजन में प्रॉब्लम की वजह से ट्रैवल नहीं कर पाई। और अब हम इसका यूज़ करके फाइंड आउट करेंगे कि इंजन उस पर्टिकुलर डे पे कितने टाइम तक बंद रहा था। तो अब देखिए यहाँ से जो इंजन में प्रॉब्लम आई वो आई 1 PM से लेके 4 PM के बीच में, और जो स्पीड बोट की होगी इस टाइम पे वो है 90 किलोमीटर पर आवर। सो अब देखिए बोट जा रही है डाउन स्ट्रीम बोट ट्रैवल कर रही है और जो स्ट्रीम की स्पीड है वो है 20 की और बोट की स्पीड है 90 की। अब देखिए जब इंजन बंद हो गया तो बोट ट्रैवल तो कर रही होगी, बट जो उसकी स्पीड होगी वो जो टोटल स्पीड होनी चाहिए थी 110 की, वो रिड्यूस होकर कितनी रह जाएगी 20 की, क्योंकि जो इंजन था वो तो बंद हो गया। सो जो स्पीड कम हो गई 90 किलोमीटर, ये कम हो गई इंजन बंद होने की वजह से। सो जो डिस्टेंस कम ट्रैवल किया बोट ने वो किस वजह से ट्रैवल किया, इस स्पीड के कम होने की वजह से। सो अब हम यहाँ से टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं कितने टाइम तक इंजन बंद रहा था, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस भी है और स्पीड भी है। सो 60 × 90 ये आ जाएगा टाइम। देखिए कट करेंगे यहाँ पे, ये बना 2/3 hours तक, और मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, 3 से कट करेंगे 20, टाइम आ गया 40 मिनट्स। इतने टाइम तक जो इंजन था बोट का वो बंद रहा था। ऑप्शन हमारा ए और इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन, बोट 1 and boat 3 starts downstream at 3 PM from Kanpur to Prayag, which are 220 km apart. After reaching Prayag, each of them immediately turns back for Kanpur. How far from Kanpur they will meet? बोट 1 और बोट 3 ट्रैवल करना स्टार्ट करती हैं डाउन स्ट्रीम 3 PM पे कानपुर से प्रयाग तक, और जो डिस्टेंस है कानपुर और प्रयाग का वो है 220 किलोमीटर। और प्रयाग पहुंचने के बाद
दोनों बोट्स इमीडिएटली वापस कानपुर के लिए चल पड़ती हैं। हमें फाइंड आउट करना है कि वो कानपुर से कितना दूर एक दूसरे को मिलेंगी। तो अब देखिए बोट्स ने ट्रैवल किया है डाउन स्ट्रीम कानपुर से लेके प्रयाग तक। स्टार्ट किया उन्होंने चलना 3 PM पे, और जो डिस्टेंस है कानपुर और प्रयाग का वो है 220 किलोमीटर। ये नीचे हम मान लेंगे डाउन स्ट्रीम है और ऊपर हो जाएगा अप स्ट्रीम। सो अब देखिए 3 PM पे जो स्पीड बनेगी दोनों बोट्स की 1 PM से लेके 4 PM वाली ब्रैकेट में आएगा। बोट 1 की स्पीड होगी 50 और बोट 3 की वो हो जाएगी 80 की, और स्ट्रीम की स्पीड हमें गिवन है 20 की। तो अब देखिए डाउन स्ट्रीम जाना है तो ऐड होगा 80 + 20 100। सो बोट 3 है जो उसकी स्पीड हो जाएगी 100 की, और बोट 1 के लिए 20 + 50 70 आ गई बोट 1 की स्पीड। तो देखिए इस स्पीड से उन्होंने ट्रैवल किया कितने टाइम तक, 3 PM पे स्टार्ट किया है और विंडो ख़त्म होगी हमारी ये 4 PM पे। तो 1 आवर के लिए उन्होंने ट्रैवल किया है। तो बोट 3 ने ट्रैवल कर लिया 100 किलोमीटर और बोट 1 ने ट्रैवल कर लिया 70 किलोमीटर। और अब उसके बाद 4 बजे के बाद उनकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाएगी, 4 PM से 7 PM वाली ब्रैकेट में स्पीड आएगी। तो देखिए यहाँ पे जो स्पीड है वो दोनों की सेम है, वो है 70। तो दोनों सेम स्पीड से ट्रैवल करेंगे। इसका मतलब देखिए बोट 3 ने 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रखा है, तो बोट 3 पहले पहुँचेगी और बोट 1 बाद में पहुँचेगी। तो बोट 3 100 किलोमीटर उसने ट्रैवल कर लिया, बाकी जो डिस्टेंस बचा वो बचा 120। अब ये देख लेते हैं हम वो कितने टाइम में ट्रैवल करेगी। तो देखिए 120 और जो स्पीड है वो है 70 बोट की स्पीड, 20 स्ट्रीम की स्पीड, ऐड करेंगे दोनों को 90। तो जो टाइम लगा यहाँ से वो आ जाएगा, देखिए कट करेंगे 4/3 मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 पे कट होगा, तो ये आ गया 80 मिनट्स। 80 मिनट्स लगेंगे बोट 3 को प्रयाग तक पहुँचने में। सो 80 मिनट्स में बोट 3 है जो वो पहुँच जाएगी प्रयाग। बोट 3 पहुँच गई प्रयाग, और उन्होंने 80 मिनट्स में जो बोट 1 है वो कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल कर लेगी। तो देखिए स्पीड दोनों की सेम है, तो ये भी 120 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया बोट 1 ने वो आ गया 190 किलोमीटर। अब देखिए बोट 3 यहाँ से वापस टर्न करेगी और बोट 1 इसकी साइड आ रही होगी। सो अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा चेंज क्या आएगा कि बोट 3 के लिए ये जो रास्ता है ये हो जाएगा अब अपस्ट्रीम, और बोट 1 के लिए ये सेम रहेगा डाउन स्ट्रीम। तो अब हम देख लेते हैं जो टोटल डिफरेंस है इनका डिस्टेंस का 30 किलोमीटर, ये कितने टाइम में ट्रैवल कर लेंगी, उस टाइम पे दोनों बोट्स मिल जाएंगी। तो अब देखिए 30 आ गया टोटल डिस्टेंस, डिवाइड करेंगे टोटल स्पीड से। टोटल स्पीड अभी भी दोनों की 70 है, और अब डाउन स्ट्रीम हो जाएगा बोट 1 के लिए, सो 70 + 20 90 हो जाएगा बोट 1 के लिए, और बोट 3 के लिए 70 - 20 50। सो ये आ जाएगा टोटल टाइम जो लगेगा उन दोनों को मिलने में। तो देखिए 30/140, 0 से 0 कटेगी, तो जो टाइम आ गया वो आ गया 3/14 आवर्स। इतने टाइम में दोनों बोट्स मिल जाएंगी, और अब हमें फाइंड आउट करना है कि वो कानपुर से कितना दूर मिलेंगी। तो अब देखिए बोट 1 जो है वो आ रही है कानपुर वाली साइड से, तो इसमें 190 में हम जितना डिस्टेंस बोट 1 इस टाइम में ट्रैवल करेगी उसको ऐड कर देंगे। तो देखिए जो स्पीड है बोट 1 की 3/14 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो है 90। कट कर लेते हैं यहाँ पे 7 टाइम्स और 45 पे, तो ये आ गया 135/7। इतना डिस्टेंस बोट 1 ने ट्रैवल किया। तो देखिए सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो 19 पे 0.20 बनेगा 2 टाइम्स, 60 बनेगा तो 8 टाइम्स, 19.28 किलोमीटर ये ट्रैवल किया बोट 1 ने उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। अब देखिए इसको ऐड कर देंगे 190 में, 190 + 19.28, ये आ गया 209.28 किलोमीटर। तो इतना दूर कानपुर से दोनों बोट्स मिलेंगी। सो अब देखिए एक तो ये मेथड है कि हमने जो बोट 1 थी उसमें डिस्टेंस ऐड कर दिया, और जो दूसरा मेथड क्या है वो कि जो टोटल डिस्टेंस हमें पता है वो है 220 किलोमीटर। अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो बोट 3 ने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा उसको। तो देखिए बोट 3 के लिए जो टाइम है वो हो जाएगा 3/14 आवर्स, और जो स्पीड है बोट 3 की वो हो जाएगी 70 - 20 50। तो यहाँ से देखिए 50 × 3/14, कट करेंगे यहाँ पे 7 टाइम्स और ये आएगा 25 पे, तो ये बनेगा 75/7। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 10.7, उसके बाद 10 तो 1, तो ये आ गया 10.71 किलोमीटर। ये डिस्टेंस हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 220 में से, तो यहाँ से ही बनेगा 209.29
किलोमीटर। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आंसर हमारा ऑप्शन डी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड ये हमारी आज की वीडियो की। ए बी सी डी एंड ई स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग डिफरेंट अमाउंट्स। ए बी सी डी और ई 5 पर्सन है, इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, डिफरेंट अमाउंट्स इन्होंने इन्वेस्ट किए उसमें। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ द कंबाइंड अमाउंट इन्वेस्टेड बाय देम एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। पाई चार्ट में हमें गिवन है कि जो टोटल अमाउंट का कितने परसेंट सभी ने इन्वेस्ट किया है उस बिजनेस के स्टार्टिंग पे। आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द स्टार्ट सम ऑफ देम एडेड मोर अमाउंट एंड द रेस्ट विदड्रॉ सम अमाउंट। 1 साल के बाद कुछ ने अमाउंट एक्स्ट्रा ऐड किया और कुछ ने विदड्रॉ कर लिया। आफ्टर 2 ईयर्स फ्रॉम द स्टार्ट सम ऑफ देम एडेड मोर अमाउंट एंड रेस्ट विदड्रॉ सम अमाउंट। 2 साल के बाद कुछ ने अमाउंट और ऐड कर दिया और कुछ ने विदड्रॉ कर लिया। द बिजनेस लास्टेड 3 ईयर्स, और जो बिजनेस था वो चला 3 साल तक। द ग्राफ गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ ईच वंस इनिशियल अमाउंट एडेड और विदड्रॉ बाय हिम आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द स्टार्ट। और जो ग्राफ हमें गिवन है उसमें हमें परसेंटेज गिवन है इनिशियल अमाउंट का, कितना उन्होंने ऐड किया या फिर विदड्रॉ किया 1 साल के बाद। इट ऑल्सो शोज द परसेंटेज ऑफ ईच वंस रिमेनिंग अमाउंट एडेड और विदड्रॉ बाय हिम आफ्टर 2 ईयर्स फ्रॉम द स्टार्ट। और उसके साथ हमें परसेंटेज अमाउंट गिवन है सभी ने कितना ऐड किया या विदड्रॉ किया दूसरे साल का भी, वो भी हमें इस ग्राफ में गिवन है। तो डायरेक्शंस हमने रीड कर लिया। अब देखते हैं इस रिलेटेड क्वेश्चंस। इफ़ डी इन्वेस्टेड 26,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, हाउ मच बी विदड्रॉ एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अगर डी ने 26,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं 1 साल के बाद, हमें फाइंड आउट करना है कि बी ने कितने पैसे विदड्रॉ कर लिए दूसरे साल के बाद। सो डी के लिए देखिए ग्राफ में डी के लिए है 20% उसने 1 साल के बाद ऐड किया है। 20% का अगर हम रेशो बनाएं 1/5, सो 5 अगर उसकी इनिशियल अमाउंट थी, अब उसने 1 यूनिट ऐड कर दिया, ये इक्वल है 26,000 के। सो इनिशियल अमाउंट डी के लिए आ जाएगी यहाँ से 26 × 5, 1,30,000। ये हो गई डी की इनिशियल अमाउंट। और ये कितने परसेंट है टोटल का? 15.38%। सो रेशो बनाएंगे 15.38 का, याद रखना आपको, ये होता है 2/13। और टी अगर टोटल अमाउंट मानते हैं हम तो ये आ गया टी × 2/13। 2 से कट करेंगे इसको 65 पे। सो यहाँ से टोटल अमाउंट जो सभी ने इन्वेस्ट की वो आ गई 13 × 65,000। और अब हमें फाइंड आउट करना है कि बी ने दूसरे साल के एंड में कितना पैसा विड्रॉ किया। सो अब देखिए बी के लिए यहाँ पे टोटल अमाउंट हमें गिवन है 13 × 65,000। बी के लिए है इसका 37%, ये है बी के इनिशियल इन्वेस्टमेंट। उसके बाद देखिए बी ने 1 ईयर के बाद 20% है जो वो है विड्रॉ किया है, तो यहाँ से अमाउंट बचेगी उसकी 4/5। अब उसके बाद दूसरे साल के लिए उसने, ये नंबर है यहाँ पे 25%, इतना उसने विड्रॉ किया और यही हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हो गई उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट, इसमें से 1/4 उसने विड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे हम, 2 0 से 2 0 कटेंगी, 5 से कट करेंगे 130, 4 से ये 4 कटा। अब जस्ट हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो देखिए 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 37 से, 7 पे 91, 9 कैरी होगा, 3 से करेंगे 39 + 9 48, 481 × 130। दोबारा करेंगे 13 से, 1 पे करेंगे 3, 1 कैरी होगा, 8 से करेंगे 104 + 1 5, 10 कैरी होगा, 4 से करेंगे 52 + 10 62, 62,530 इतनी अमाउंट बी ने सेकेंड ईयर के बाद विड्रॉ कर ली। आंसर हमारा ऑप्शन ई। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ दे शेयर द प्रॉफिट प्रोपोर्शनल टू देयर इन्वेस्टमेंट एंड टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, हु विल गेट द मैक्सिमम शेयर इन द प्रॉफिट। अगर वो अपना प्रॉफिट अपने इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोपोर्शन में शेयर करते हैं तो हमें बताना है कि किसको मैक्सिमम शेयर प्रॉफिट का मिलेगा। सब देखिए अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट मान लें कि 100 यूनिट्स है तो ए के लिए 13.33%, इसका रेशो बनेगा 2/15। तो ए के लिए जो इन्वेस्टमेंट आएगी 100 × 2/15, ये आ गई उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। उसके बाद फर्स्ट ईयर के एंड में उसने किया है 15% एक्स्ट्रा ऐड, तो यहाँ से बनेगा ये 200/15 × 15%, रेशो बनाए अगर हम 3/20, तो ये आ जाएगा 23/20 प्लस थर्ड ईयर के लिए इनिशियली है 200/15 × 23/20,
मल्टीप्लाई, सो किया है उसने 10% विदड्रॉ, तो यहाँ से बन जाएगा 9/10। सो ये आ गई उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे। सो अब देखिए यहाँ से 200/15, 200/15, 200/15 ये तीनों में कॉमन है, जिसको कॉमन ले लेंगे हम, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 + 23/20 + 23 × 9, 207 / 200। एलसीएम लेंगे यहाँ से 200/15, ब्रैकेट में 200 एलसीएम आएगा तो 200 + 230 + 207 / 200। तो देखिए 200 से 200 कटेगा, सॉल्व करेंगे तो 2 + 2 4 + 2 6, 637 / 15। डिवाइड करेंगे 4 पे, 60, 37 बचेगा, 2 पे 7 बचेगा, तो यहाँ से 4 पे 10 बचेगा, 100 बनेगा तो यहाँ पे 6। सो 42.46 ये आ गया ए का टोटल प्रॉफिट का शेयर। अब इसका बी के लिए देखते हैं इसी तरीके से। बी के लिए टोटल का है 37%, तो बी के लिए बनेगा यहाँ से 37 फर्स्ट ईयर के लिए प्लस फर्स्ट ईयर के बाद। बी का जो है वो है 20% विड्रॉ किया है, तो यहाँ से 4/5 प्लस थर्ड ईयर के लिए 37 × 4/5 मल्टीप्लाई विड्रॉ हो जाएगा यहाँ से 25%, तो ये बनेगा 3/4। सॉल्व करेंगे 4 से 4 कटेगा, उसके बाद 37 कॉमन आ जाएगा सभी में से, 37 1 + 4/5 + 3/5। एलसीएम लेंगे तो देखिए ये बनेगा 37 × 5 + 4 + 3, 12/5। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ से 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 टाइम्स 84, 8 कैरी होगा, 3 से करेंगे 36 + 8 44 / 5। 5 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स, 8 टाइम्स 0.8, 88.8 ये आ गया बी का शेयर। अब इसके बाद देखते हैं हम सी के लिए। सी के लिए जो परसेंटेज हमें गिवन है वो है 14.29%। इसका रेशो बनेगा 1/7। सो इन्वेस्टमेंट आएगी सी के लिए वो आएगी 100/7। ये आगे फर्स्ट ईयर के लिए। अब इसमें ऐड करेंगे सेकंड ईयर के लिए, तो देखिए 100/7 तो कॉमन रहेगा, इसको कॉमन ले लेते हैं। 1 प्लस सेकंड ईयर के लिए जो चेंज आएगा वो आएगा यहाँ पे है -20%। विड्रॉ किया 20%, यहाँ से बनेगा 4/5 प्लस 4/5 एज इट इज़ मल्टीप्लाई। उसके बाद सी के लिए देखिए थर्ड ईयर के लिए है, यहाँ पे 5% ऐड किया है, तो यहाँ पे बनेगा 21/20। सॉल्व करेंगे यहाँ से 4 से कटेंगे 5 टाइम्स, सो जो नंबर आएगा यहाँ से वो आएगा 100/7। एलसीएम लेंगे 25, यहाँ पे बनेगा 25 + 20 + 21। ऐड कर लेते हैं सभी को, 25 + 20 45 + 21 ये बन गया 66। 25 से कट कर देंगे 100 को 4 टाइम्स, 66 × 4 बन जाएगा 264/7। तो यहाँ से बनेगी जो वैल्यू 3 टाइम्स 5 और 4 7 पे 0.50 बनेगा, तो एक बार फिर 7 पे जाएगा, उसके बाद 1 पे 37.71 ये आ गया सी का अमाउंट जो प्रॉफिट का शेयर होगा उसका। उसके बाद देखिए अब डी के लिए देखते हैं हम। सो डी के लिए जो परसेंटेज है वो हमें गिवन है 15.38%। यहाँ से रेशो बनेगा 2/13 का, ये आ गया डी का रेशो। तो इन्वेस्टमेंट होगी डी के लिए वो आ जाएगी 200/13, ये कॉमन आ जाएगा। 1 प्लस सेकेंड ईयर के लिए देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है एक्स्ट्रा 20% का, तो ये बन जाएगा 6/5 प्लस थर्ड ईयर के लिए 6/5 मल्टीप्लाई विड्रॉ किया यहाँ से अमाउंट 20%, तो ये आ जाएगा 4/5। सॉल्व करेंगे अब यहाँ से एलसीएम आएगा 25, तो ये बन जाएगा 200/13 ब्रैकेट में 25 + 30 + 24 / 25। कट करेंगे 25 से 200 को 8 टाइम्स, तो ये नंबर आएगा यहाँ पे 25 + 30 55 + 24 ये बन जाएगा 79। 79 × 8, देखिए 80 से करेंगे तो 640 - 8 ये आ जाएगा 632/13। डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स 52 112, तो ये 8 पे 0.80 बनेगा तो 6 टाइम्स 20 आएगा, तो यहाँ पे 1 48.61 ये आ गया
डी का शेयर टोटल प्रॉफिट में। अब इसके बाद लास्ट बचा हमारे पास ई के लिए देखिए टोटल का है 20%, 20% ऑफ 100 ये आ जाएगा 20। उसके बाद कॉमन लेंगे 20 का तो 1 प्लस सेकेंड ईयर के लिए हो जाएगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है 20% का तो ये बन जाएगा 6/5 प्लस 6/5 एज इट इज़ मल्टीप्लाई ये है इन्वेस्टमेंट 25% तो ये बन जाएगा 5/4। सॉल्व कर लेते हैं 5 से, 5 कटेगा 2 से कट करेंगे 2 टाइम्स और यहाँ पे 3 टाइम्स। सो ये है ई के लिए। तो अब देखिए सॉल्व करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम आएगा 10, यहाँ पे बनेगा 10 प्लस 12 प्लस 15, 10 से कट करेंगे 20 को 2 टाइम्स, 10 प्लस 12 22 प्लस 15 37 मल्टीप्लाई 2 74। सो 74 आ गए यहाँ से टोटल प्रॉफिट में ई का जो शेयर है। अब देखिए सभी को कंपेयर करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू किसकी आ रही है, बी की 88.8। सो आंसर बनेगा यहाँ से हमारा ऑप्शन बी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। B lent his share of profit at 8% per annum simple interest for 3 years and E lent his share of profit at 10% per annum compound interest for 3 years. After 3 years B got a total amount of 50,592. How much did E get? B ने जो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसको लेंट किया है 8% SI पे 3 इयर्स के लिए और E ने 10% CI पे 3 इयर्स के लिए। 3 साल के बाद जो बी को टोटल अमाउंट मिलता है वो है 50,592। हमें फाइंड आउट करना है कि ई को कितना अमाउंट मिला। तो अब देखिए बी के लिए और ई के लिए दोनों का हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट इससे पहले वाले क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था, सो वहीं से यूज़ करेंगे हम। ई के लिए 74 और बी के लिए है 88.8, इनको हम यूज़ करेंगे। देखिए बी के लिए जो है 88.8 और ई के लिए है 74। रेशो बना लेते हैं हम जिससे सॉल्व करना और ईजी हो जाएगा। डेसिमल हटाएंगे 0 आएगी, कट करेंगे 4 पे 222 और यहाँ पे बनेगा 185 और सॉल्व करेंगे तो देखिए 37 पे कट रहा है, ये 6 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, 6:5 आ गया इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशो। अब हम बोल सकते हैं कि बी ने इन्वेस्ट किया है 6x और ई ने 5x। बी ने इन्वेस्ट किया है SI पे और ई ने CI पे। तो देखिए बी का है जो 8% का रेट है और 3 इयर्स के लिए, तो यहाँ से बी के लिए बनेगा देखिए 6x प्लस SI बन जाएगा 6 × 8 × 3, 6 को करेंगे 8 से 48 × 3 144, तो ये आ गया 1.44x। टोटल अमाउंट आ गई 7.44, डेसिमल हटाएंगे 100 आएगा x, ये इक्वल है 50,592 के। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसको, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए कट करेंगे 8 पे 9 टाइम्स और 3 टाइम्स, कट करेंगे 6 टाइम्स, 25 बनेगा 3 टाइम्स, 19 2 टाइम्स और 4 टाइम्स, 3 पे कट करेंगे 31 और यहाँ पे 2108। अब 31 पे कट करेंगे तो देखिए 6 टाइम्स 186, सब्ट्रैक्ट करेंगे 24, 248 बनेगा तो वो होता है 8 टाइम्स। सो एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से 6800। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 से, सो ये अमाउंट आ गई जो ई ने इन्वेस्ट की। देखिए 5 से करेंगे 0 0, 8 से करेंगे 40, 6 से करेंगे 30 + 4 34, तो ये आ गया 34,000। ये टोटल अमाउंट है जो ई ने इन्वेस्ट की है 10% रेट पे CI पे 3 इयर्स के लिए। और अब इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे हम, ई के लिए कितना बनेगा। तो देखिए ये हो जाएगा 34,000 प्रिंसिपल, मल्टीप्लाई करेंगे इसको रेट से। रेट देखिए 10% है 1 साल के लिए, 3 इयर्स के लिए ये बन जाएगा 33.1%। इसको हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे 331/1000, 2 0% एक ही, कट करेंगे तो 3 0 से 3 0 कटेंगी। अब देखिए मल्टीप्लाई करना है 331 को 34 से, लिख लेंगे 30 + 4, मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 3 से करेंगे 9 9 3 और 0 प्लस 4 से करेंगे 331 को 4 आएगा, उसके बाद 33 को करेंगे 4 से 132, ऐड कर देंगे इसको तो ये नंबर आ गया यहाँ पे 4 5 2 और 11,254 ये आ गया इंटरेस्ट जो ई को मिला 3 इयर्स पे CI पे। अब इसको हम ऐड कर देंगे 34,000 में 11,254, सो टोटल अमाउंट आ गई 45,254। ये आ गया ई की टोटल अमाउंट, यही हमें फाइंड आउट करना था। आंसर हमारा ऑप्शन डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इफ़ द शेयर ऑफ ए इन द प्रॉफिट इज़ 44,590, व्हाट इज़ द शेयर ऑफ सी। ए का हमें प्रॉफिट शेयर गिवन है 44,590, हमें फाइंड आउट करना है सी का प्रॉफिट शेयर कितना है। तो अब देखिए प्रॉफिट शेयर हमने फाइंड आउट किया था ए और सी के लिए। ए के लिए जो था वो था ये वैल्यू 637/15 और सी के लिए 264/7। अब इन दोनों को यूज़ करेंगे हम। ए के लिए जो है वैल्यू वो है 637/15 और सी के लिए वैल्यू है 264/7। और हमें क्वेश्चन में गिवन है ए का शेयर कितना है 44,590। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। 7 पे कट करेंगे 91, यहाँ पे कट करेंगे 6 टाइम्स, 25 बनेगा तो 3 टाइम्स और 7 टाइम्स और 0 दोबारा जाएगा 7 पे 13, यहाँ पे आएगा 91 और 0, 13 से कट करेंगे 70। सो 1 यूनिट की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 15 × 70। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 264/7 से, 15 और 70 कट करेंगे 7 से 70 को 10 टाइम्स। अब जस्ट हमें मल्टीप्लाई करना है तो देखिए 0 एक्स्ट्रा आएगी 10 वाली। 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 60, 6 कैरी होगा, 6 से करेंगे 90 + 6 96, 9 कैरी होगा, 2 से करेंगे 30 + 9 39, 39,600 ये आ गया सी का शेयर टोटल प्रॉफिट में। ऑप्शन हमारा ए और इस क्वेश्चन का आंसर। सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।